हाँ दोस्तों, आज की कहानी है सुहागरात के दिन बच्चा ठहरने पर पति को हुआ पत्नी के चरित्र पर शक। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तुम पापा बनने वाले हो। रमेश की नई नवेली पत्नी मोना ने जब शादी के 1 महीने के बाद उसे फोन पर यह खुशखबरी दी तो वह खुशी से झूमने लगा। उसकी शादी के बाद पत्नी के साथ ज्यादा समय न बिताने की कसक मन से दूर हो गई थी। उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा घूमने लगा। उसने पत्नी को अपना ख्याल रखने की बात कही। इसके बाद वह फैक्ट्री में काम करने चला गया। रमेश की आंखों के सामने शादी से सुहागरात तक के पल घूमने लगे। वह 6 दिन की छुट्टी लेकर आया था। उनमें से 3 दिन शादी में निकल गए थे। रमेश को सबसे ज्यादा चिंता अपनी सुहागरात को लेकर थी। घर पर रमेश को पता चला कि उसकी सुहागरात तो 2 दिन बाद ही होगी, क्योंकि अभी घर में पूजा नहीं हुई है। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसे छुट्टी के आखिरी दिन पत्नी के साथ सुहागरात मनाने का मौका मिला। रमेश की नौकरी नई थी, इस वजह से वह अपनी छुट्टी रद्द नहीं कर सकता था। मन मारकर वह वापस मुंबई चला गया। उसे पता था कि अब 6 महीने के बाद ही उसे वापस आने को मिलेगा। मुंबई पहुंचकर रमेश को बार बार पत्नी मोना की याद आती रही। मोबाइल पर उससे बातचीत करके मन को संतोष मिल रहा था। ऐसे करते 1 महीने का समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। आज फैक्ट्री पहुंचकर रमेश बहुत खुश था। उसकी खुशी किसी से छिपाए नहीं छिप रही थी। दोपहर खाने की छुट्टी हुई तो उसके दोस्त महेश ने पूछा, रमेश भाई क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। भाई, घर से पत्नी का फोन जो आया था। रमेश ने चुटले अंदाज में जवाब दिया, फोन तो रोज ही आता है। नई नई शादी के बाद कुछ दिन खूब फोन आते हैं। भाभी को तेरी याद जो आ रही होगी। दूसरे साथी रामपाल ने भी उसी मजाकिये लहजे में बात की। आज का फोन कुछ खास था। आज उसने खुशखबरी दी है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। आज शाम को आप सबको मिठाई खिलाता हूँ। क्या तुम बाप बनने वाले हो? पर कैसे? अरे भाई, तुम तो कह रहे थे कि तुमने केवल एक बार ही पत्नी के साथ सेक्स किया है। कहीं एक बार सेक्स करने से कोई बाप बनता है भला? मुझे तो डॉक्टर ने सलाह दी थी कि मैं अपनी पत्नी के साथ रोज सेक्स करूं। दिन में कई बार करूं तो जल्दी बच्चा ठहरेगा। इसके बावजूद 2 साल के बाद बच्चा ठहरा था। महेश बोला। महेश की बातें सुनकर रमेश सोच में पड़ गया। उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगा। महेश ने इस शक को और भी पुख्ता कर दिया जब वह बोला, भाई, आजकल की लड़कियां का कोई भरोसा नहीं होता। मेरी मान तो अपनी पत्नी से सही तरह से बात कर ले। रमेश की हिम्मत मोना से बात करने की तो नहीं हुई, पर उसने माँ से पूछा तो पता चला कि मोना तो शादी के बाद से अपने मायके तो क्या, घर बाहर ही नहीं गई। जब वह घर से बाहर जाती भी थी तो माँ साथ होती थी। अपनी माँ से बात करने के बाद भी रमेश के मन का वहम दूर नहीं हो रहा था। उसकी फैक्ट्री में हर बुधवार को एक डॉक्टर साहब आते थे। वह बातचीत में खुले दिल के थे। रमेश ने सोचा कि क्यों ना एक बार डॉक्टर साहब से बात की जाए। रमेश समय निकालकर डॉक्टर प्रशांत के पास गया और उनको पूरी बात बताई। साथ ही महेश ने जो कहा था वह भी बताया। रमेश की बात सुनकर डॉक्टर प्रशांत समझ चुके थे कि नासमझी में महेश ने जो कह दिया है उससे रमेश के मन में शक का कीड़ा घुस गया है। जब तक पूरी बात नहीं समझाई जाएगी तब तक बात सुलझेगी नहीं। डॉक्टर प्रशांत ने रमेश और महेश दोनों को पास बुलाया और कहा, देखो रमेश,
जब एक बालिग उम्र के लोग सेक्स संबंध बनाते हैं तो पहली बार में भी बच्चा ठहर सकता है। पेट में बच्चा ठहरने के लिए पत्नी के अंडाणुओं और पति के शुक्राणुओं का मिलना खास होता है। अंडाणुओं और शुक्राणुओं का यह मिलन कभी भी हो सकता है। कई बार यह मिलन पहली बार सेक्स संबंध बनाने में ही हो जाता है, तो कई बार लगातार सेक्स करने के बाद भी यह मिलन नहीं हो पाता है। कई बार पति या पत्नी के बीच लगातार सेक्स करने के बाद भी बच्चा नहीं ठहरता, तो डॉक्टर दवा देने के साथ साथ कई बार सेक्स की भी सलाह देते हैं। डॉक्टर प्रशांत के सामने महेश ने माना कि उसे शादी के 2 साल बाद तब बच्चा नहीं हुआ तो उसने पत्नी के साथ अपना भी इलाज कराया था। तब डॉक्टर ने कहा कि दिन में कई बार सेक्स करोगे तो बच्चा जल्दी ठहरने की उम्मीद ज्यादा होती है। डॉक्टर प्रशांत ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, माहवारी के बाद कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सेक्स करने के बाद बच्चा ठहरने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। इन दिनों में औरत के अंडाण बनते हैं। ये अंडाण ताकतवर होते हैं, इनकी गति तेज होती है, इनकी संख्या भी ज्यादा होती है। ऐसे में आदमी के शुक्राणुओं से मिलने के बाद निषेचन की उम्मीद ज्यादा रहती है। निषेचन के बाद पेट में बच्चा ठहर जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर रमेश और महेश दोनों बहुत शर्मिंदा थे। महेश ने कहा, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नासमझी में मैंने रमेश के मन में शक बिठा दिया था। आपने सही बात बताकर न केवल हमारे शक को दूर किया है बल्कि रमेश की टूटती गृहस्थी को बचा लिया। इसके बाद रमेश और महेश मिठाई की दुकान पर गए। महेश ने कहा, भाई यह मिठाई हमारी ओर से अपनी नादानी दूर होने की खुशी में। मिठाई खाने से पहले रमेश ने अपनी पत्नी मोना को फोन कर उसे बधाई दी और कहा, तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना, हम तुम्हारे लिए झुमके लेकर जल्दी ही घर आ रहे हैं। रमेश मिठाई लेकर डॉक्टर प्रशांत के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब आपने मेरी शादी बचा ली, नहीं तो मैं अपनी पत्नी को चरित्रहीन मान चुका था। अपनी माँ से पूछताछ भी कर डाली थी। मुझे तनाव के दलदल से बचाने के लिए आपका शुक्रिया।